एनडीटीवी प्रॉफिट हिंदी की खास पेशकश आउटलुक 2024 में आपका स्वागत है। और आज जो मेरे मेहमान हैं वो हैं एचडीएफसी सिक्योरिटीज के एमडी एंड सीईओ मिस्टर धीरज रेड्डी। उनसे हम बात करेंगे और समझेंगे कि 2024 उनके लिए कैसा रहा, मार्केट के लिहाज से कैसा रहा, 2025 कैसा रहने वाला है और वो क्या पॉलिसीज, क्या स्ट्रेटजीज फॉलो कर रहे हैं इस साल के लिए। सर, बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी प्रॉफिट हिंदी पर और बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। पहली चीज सर, इस नए साल के लिए हम यही आपसे समझना चाहेंगे कि इस साल को आप कैसे देख रहे हैं। जो 2024 बीता वो निश्चित तौर पे काफी शानदार बीता है, 2025 को आप कैसे देख रहे हैं? स्टॉक मार्केट में लास्ट 9 साल से निफ्टी ने पॉजिटिव रिटर्न दिया है और जैसा आपने कहा, क्या कहते हैं कि 2024 एक अच्छा ईयर था। दो वॉलेटिलिटी बहुत थी स्टॉक मार्केट में, फिर भी एक डबल डिजिट के करीब रिटर्न्स मिले हैं मार्केट से लोगों को। एंड अगर इंडिविजुअल सेक्टर्स और स्पेसिफिक स्टॉक्स में जाएंगे, आईपीओज देखेंगे, तो रिटेल इन्वेस्टर्स, अल्ट्रा एचएनआईज, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने सबने अच्छा अर्न किया है। सो उस लिहाज से ये साल अच्छा रहा इन्वेस्टर्स के लिए। 2025 हमें लगता है कि थोड़ा सा चैलेंजिंग और टफ ईयर रहेगा। इसलिए नहीं कि थोड़ा जीडीपी ग्रोथ का नंबर जो कम आया Q2 में उसका प्रेशर रहेगा, वो एक ब्लिप था। जीडीपी शायद हमें लगता है, क्या कहते हैं कि पिक करेगा और हम वापस 6.7% ग्रोथ के लेवल पे आएंगे, तो वहाँ से चैलेंज नहीं लगता है। लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे अगर आप देखेंगे एनवायरनमेंट को, तो वहाँ पर थोड़े से चैलेंजेस लगते हैं। जैसा कि हमने देखा कि प्रेसिडेंट इलेक्ट स्टेटमेंट्स दे रहे हैं टैरिफ को लेकर, और उनके जो नैरेटिव्स हैं वो थोड़ा नेगेटिव हैं इमर्जिंग मार्केट्स को लेकर, और वहाँ से क्या एक्शन होता है, क्या पॉलिसीज़ बनती हैं, कैसा रिएक्शन रहता है, वो एक हेडविंड हो सकता है। दूसरा, अभी तक जो जियोपॉलिटिकल सिनेरियो है वहाँ पर अभी भी चैलेंज दिख रहे हैं, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए मुझे लगता है, क्या कहते हैं कि थोड़े से चैलेंजेस हैं। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो वैल्यूएशंस हैं वो स्ट्रेच्ड हैं। अभी भी आप देखें, अगर मार्केट्स 22-23 टाइम्स मल्टीपल्स पे ऑपरेट कर रहे हैं, हिस्टोरिकल एवरेजेस से अगर आप कंपेयर करेंगे तो हम प्रीमियम वैल्यूएशंस पे हैं, और थोड़ा अर्निंग ग्रोथ स्लो हुआ है। जो 230 कंपनीज हमारी कवरेज में है, फर्स्ट हाफ में उसमें अर्निंग ग्रोथ लगभग नेग्लिजिबल था, और सेकेंड हाफ में हमें लगता है उसमें अर्निंग ग्रोथ में थोड़ा पिकअप आएगा। बट अर्निंग ग्रोथ का थोड़ा जो कमी आई है उसकी वजह से, और जो वैल्यूएशन स्टीप है, आने वाला साल थोड़ा सा चैलेंजिंग लग रहा है हमको। बिल्कुल। जियोपॉलिटिकल टेंशंस की आपने बात की, और दूसरा जो यूएस में प्रेसिडेंट इलेक्ट की बात की। सो अभी फिलहाल ट्रंप जो है वो 3 देशों पे ज़्यादा आक्रामक दिख रहे हैं। एक तो चाइना है, कनाडा है, मैक्सिको है, लेकिन इंडिया को लेकर अभी उन्होंने ऐसा कुछ रुख अख्तियार नहीं किया है। आप इसको कैसे पैन आउट होते हुए देखते हैं? आपको क्या लगता है कि क्या वो इंडिया को लेकर भी नेगेटिव रहेंगे, या चूंकि रिलेशंस अच्छे हैं यूएस के और इंडिया के, तो हमारे लिए वो पॉजिटिव रह सकता है? मैं आपको एक अपनी लर्निंग बताता हूँ 2024 की। 2024 में सबसे ज़्यादा इलेक्शंस हुए, ऑल बड़ी डेमोक्रेसीज में इलेक्शंस हुए, बहुत सारे मैक्रो इवेंट्स थे, जैसे फेड और मॉनेटरी पॉलिसी रिलेटेड इवेंट्स, उसके अलावा जियोपॉलिटिकल टेंशन भी रही। तो इन सब को देखते हुए मेरी एक लर्निंग है कि वन शुड नॉट डू ओवर थिंकिंग एंड ओवर एनालाइजिंग अबाउट दी मैक्रो फैक्टर्स दैट आर बियॉन्ड योर सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। तो हमें उन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए जो हम कंट्रोल कर सकते हैं। आप रिस्क मिटिगेशन कर सकते हैं, आप बेटर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ले सकते हैं। नाउ कमिंग टू योर क्वेश्चन, अब ट्रंप क्या डिसीजन लेंगे, क्या नैरेटिव वर्सेस एक्चुअल एक्शन क्या होगा, हमें पता नहीं है। बट क्या हम उसको नेविगेट कर सकते हैं, क्या हम उसको रिस्पॉन्ड कर सकते हैं? आई थिंक जिस तरह से इंडियन मैक्रोज आर इन प्लेस, यहाँ पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, ग्रोथ रेट है, और जो इकोसिस्टम है वो बहुत पॉजिटिव है। वी स्टिल हैव फेवरेबल डेमोग्राफिक्स। मुझे ऐसा लगता है, क्या कहते हैं कि कोई भी ऐसे बड़े मैक्रो एनवायरनमेंट में अगर कुछ हेडविंड्स आएंगी भी, तो हम इनको बेटर नेविगेट कर लेंगे। बिल्कुल। सर, सेंट्रल बैंक्स की तरफ आते हैं, क्योंकि अब सेंट्रल बैंक से फेड के रेट कट के बाद अब उम्मीद लग रही है कि रेट में कटौती करेंगे, वो दरों में कटौती करेंगे। आपको ये कैसा दिखता है पैन आउट होता हुआ? आपको कैसा लगता है कि क्या महंगाई, हालांकि अभी थोड़ी ऊपर है उनके अपर बैंड की लिमिट से, लेकिन क्या अब सेंट्रल बैंक के पास ये पर्याप्त रूम है रेट कट की तरफ जाने का अगली पॉलिसी में? देखिए, इंटरेस्ट रेट्स कम होने चाहिए, और ऐसा हमने देख लिया ऑलरेडी। 100 बेसिस पॉइंट फेड ने कम किया ही है इन लास्ट 3 पॉलिसी डिसीजंस।
इन्फ्लेशन जो 2022 में पीक हुआ था, वर्ल्ड इन्फ्लेशन एट 10%, वो अभी क्या कहते हैं कंट्रोल में है. दो द वॉर अगेंस्ट इन्फ्लेशन इज नॉट येट फुल्ली ओवर, बट ऐसा लगता है क्या कहते हैं डिस्पाइट इन्फ्लेशन बीइंग स्टबन, इन्फ्लेशन पे जो एक्शन होना चाहिए था सेंट्रल बैंक से वो उन्होंने किया और उसका रिएक्शन हमको दिख रहा है. इस वजह से मुझे लगता है क्या कहते हैं कि रेट कट्स जो है वो कम होंगे. कितने होंगे, कितना स्कोप रहेगा, क्या पॉलिसीज रहती हैं गवर्नमेंट्स की, उसके बेसिस पे वो डिपेंड करेगा. तो इट विल बी मोर डेटा ड्रिवन, बट ट्रेजेक्ट्री जो इसको कहते हैं, जो रुझान कहते हैं, वो मेरे को लगता है क्या कहते हैं इज फेवरेबल टू द इंटरेस्ट रेट कट्स. बिल्कुल सर, एक आखिरी क्वेश्चन, क्योंकि रिटेल जो पिछले साल में सबक लेकर गया है, काफ़ी हाथ जलाया रिटेल ने, चाहे वो कई आईपीओज में हो या फिर वो मिड कैप स्मॉल कैप के अंदर हो. अब उनको इस साल के लिए आप चूंकि मार्केट वेटरन हैं, तो आप क्या सजेशन उनको देना चाहेंगे इस बार कि इस साल वो कैसे ट्रेड करें, कैसे वो इन्वेस्ट करें, ताकि वो पिछले साल वाली गलती दोबारा ना दोहराएं? ये किसी भी साल के लिए वैलिड है, नॉट पर्टिकुलरली फॉर 2025. आप उन्हीं कंपनीज में इन्वेस्ट कीजिए जहां पर आपको अर्निंग विजिबिलिटी, ग्रोथ विजिबिलिटी दिखती है, जहां आप बिजनेस मॉडल को अंडरस्टैंड करते हैं, जहां आप देखते हैं कि प्रमोटर्स एक हाई इंटेग्रिटी बैकग्राउंड से हैं. तो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज अवेलेबल एट रीजनेबल वैल्यूएशन, क्योंकि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड दीज कंपनीज एट अ चीपर वैल्यूएशन, इज द ओनली मंत्रा. अगर आप खुद से स्टॉक सिलेक्शन नहीं कर सकते हैं तो देन म्यूचुअल फंड इज अ वेरी गुड राउट अवेलेबल टू देम. SIP इंडियंस ने प्रूव किया है क्या कहते हैं कि इट्स वन ऑफ द बेटर वे ऑफ इन्वेस्टिंग. आई थिंक स्टैगर्ड इन्वेस्टिंग जो है वो बेस्ट मेथड है आपका. डू नॉट ट्राई टू बी ओवर एडवेंचरस इन द मार्केट, वेदर इट कम्स टू अ इंट्राडे or a derivative trading or going for a companies which are unknown, where the visibility on their earnings business model is not clearly known. बिल्कुल. थैंक यू सो मच सर, आज एनडीटी प्रॉफिट हिंदी से बात करने के लिए और आउटलुक 2025 पर समझाने के लिए चीज़. धन्यवाद.